आज से हम लोग मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी एक्सरसाइज 21.1 क्लास 10 ML अग्रवाल स्टैटिस्टिक्स का ये एक्सरसाइज, आज से ये नया एक्सरसाइज है, इसे स्टार्ट करने जा रहे हैं। आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी स्कोरिंग है और बेहद ही आसान है। पूरे सिलेबस में सबसे आसान तो स्टैटिस्टिक्स ही होता है। आइए एक्सरसाइज 21.1 इसे स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए क्या है, कैलकुलेट द अरिथमेटिक मीन ऑफ। ये तो आप सभी को पता है मीन कैसे कैलकुलेट करते हैं। जो भी ऑब्जर्वेशंस गिवन है इन सबको प्लस कर देंगे, मतलब मीन इक्वल्स टू क्या, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, मतलब कितने नंबर्स है उसको काउंट कर लेंगे और उसको डिवाइड कर देंगे। कुछ नहीं है, मैं दिखाता हूं। देखिए क्या कैलकुलेट करना है आपको, मीन कैलकुलेट करना है। तो मीन इक्वल्स टू क्या, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन। तो ये सारे ऑब्जर्वेशन का सम चाहिए आपको, मतलब 5.7 प्लस 6.6, ठीक है, ये प्लस 7.2 प्लस 9.3 प्लस 6.2, ठीक है। ये हो गया सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। कितने ऑब्जर्वेशन है, 1 2 3 4 5, तो ये बाय 5। इन सब को जब आप प्लस करेंगे तो यहां मिलेगा आपको 35, ये मिलेगा 35। बाई क्या है 5, तो ये बाई 5, तो ये 5 7 टाइम। तो इसका अरिथमेटिक मीन कितना मिला, 7। बस खत्म। सो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, द मार्क्स ऑब्टेन बाय द 15 स्टूडेंट्स इन ए क्लास टेस्ट आर 12 14 7 9 23 11 8 13 11 19 16 24 17 3 और 20, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है इसका, मीन ऑफ देयर मार्क्स। पहला पार्ट क्या करना है आपको, मीन निकालना है, कुछ नहीं है, एकदम आसान। आई तो ये सोल्यूशन फर्स्ट पार्ट का। तो मीन के लिए क्या करेंगे हम लोग, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, जितने भी ऑब्जर्वेशन है इन सब का सम चाहिए आपको। वहां से स्टार्ट करेंगे तो क्या है, ये 12 प्लस 14 प्लस 07, ठीक है, प्लस 09 प्लस 23 प्लस 11 प्लस 08 प्लस 13 प्लस 11 प्लस 19 प्लस 16 प्लस 24 प्लस 17 प्लस 03 और प्लस 20। ये सम ऑफ ऑब्जर्वेशन बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं, 15। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं, 15। जब इन सब का सम करेंगे तो ये देखिए सम क्या मिलेगा हम लोगों को, 207। इन सब का 7 सम क्या है, 207, और ये बाय 15। इसका जब आप डिवाइड करेंगे तो देखिए क्या मिलेगा, 15 1 जा 15 हो गया, यहां से 5 रहेगी और 5 57, 15 3 जा 45, तो क्या रह गया, देखिए 57 है ना, तो 12 रह गया, तो पॉइंट दे देंगे तो 120 हो गया। 15 8 जा, इसका पहला पार्ट क्या मिला आपको, 13.8। पहला पार्ट क्या मिला, 13.8, ठीक है। दूसरा पार्ट देखिए क्या है, द मीन ऑफ देयर मार्क्स आपको ढूंढना है व्हेन द मार्क्स ऑफ ईच स्टूडेंट्स आर इंक्रीज बाय 4। हर एक बच्चे का मार्क्स 4 नंबर से बढ़ गया है, कुछ नहीं, एकदम आसान है। तो अब आप मुझे बताइए जो मीन होगा वो कैसे निकलेगा। अभी सम ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना था आपके पास, 207। हर एक बच्चे का 4 मार्क्स बढ़ गया, टोटल कितने बच्चे थे, 15, तो 15 इंटू 4 60 मार्क्स बढ़ गया, 60 मार्क्स बढ़ गया। बाई टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं, 15 है, ठीक है। इन दोनों का सम देखिए कितना हो गया, 267 बाई कितना, 15। अब इसको जब डिवाइड करेंगे देखिए क्या मिलेगा, 15 1 जा 15, तो यहां से 117 हो गया, 117, 15 7 टाइम 105, तो 12 हो गया, तो 20 120, तो 15 8 टाइम, तो 17.8। देखिए ये सेकेंड पार्ट निकल गया, एकदम आसान। थर्ड पार्ट भी देखिए एकदम सिमिलर, वैसे ही करेंगे हम लोग। थर्ड पार्ट में क्या है, इफ द मीन ऑफ देयर मार्क्स when 2 marks are deducted from the marks of each students, टोटल कितना था, 207। अब उसमें से 2 मार्क्स करके सभी बच्चों से कम करना है आपको। तो टोटल कितने बच्चे हैं, 15 है, तो 2 मार्क्स करके यदि आपने कम किया तो टोटल कितना कम हो गया, 30 कम हो गया, तो इसमें से 30 कम हो गया। बाई टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं, 15 है, ठीक है। 207 से 30 माइनस कर देंगे हम लोग,
तो ये देखिए ये 7 7 ठीक है, और ये 10 माइनस 3 ये 7 आ गया, और ये 177 बाई कितना 15 बाई 15। इसका जब डिवाइड करेंगे देखिए क्या मिलेगा, 15 1 जा 15 तो 27 रह गया, तो 15 1 जा 15 तो 12 रह गया, तो पॉइंट देंगे तो 120 हो गया, 15 8 जा मतलब 11.8। देखिए इसका थर्ड पार्ट भी हो गया, कितना सिंपल हो गया। इसका फोर्थ पार्ट क्या है, देखिए द मीन ऑफ देयर मार्क्स व्हेन द मार्क्स ऑफ ईच स्टूडेंट्स आर डबल्ड, डबल हो गया तो क्या होगा, एकदम आसान। पहले देखिए सम कितना था 207 था, जब सभी के बच्चों का मार्क्स डबल हो गया तो ये सम भी तो डबल हो जाएगा, ये सम डबल हो जाएगा, मतलब 207 प्लस 207 बाई कितना 15 मतलब 414 बाई 15 ठीक है। इसको जब आप रिड्यूस करेंगे देखिए क्या मिलेगा, 15 2 जा 30 हो गया, यहां से 11 और वो 4 114, तो 15 7 टाइम 105 कितना था देखिए, 15 2 जा 30 114 था, 114 से आपने 105 माइनस कर दिया, 105 माइनस कर दिया तो 9 रह गया, तो 90 हो गया, तो 15.6 27.6 बस हो गया। सो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 का ए देखिए एकदम आसान सा क्वेश्चन है। द मीन ऑफ द नंबर 6 y 7 x 14 इज 8। तो ये 8 जो है क्या है, मीन है किसका, इन ऑब्जर्वेशंस का। आपको एक्सप्रेस करना है y को इन टर्म्स ऑफ x, कुछ नहीं है, एकदम आसान सा क्वेश्चन है। अच्छा इन नंबर का जब आप मीन निकालेंगे तो कैसे मीन निकालते हैं आप, तो मीन इक्वल्स टू क्या है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, मतलब 6 प्लस वाई प्लस 7 प्लस x प्लस 14, तो ये सम ऑफ ऑब्जर्वेशन बाई टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। देखिए इसमें टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं, 1 2 3 4 5, ये लिखा आपने। क्वेश्चन में मीन भी गिवन है, मीन कितना है 8 है, तो ये 8 हो गया ठीक है। आगे देखिए 14 प्लस 7 21 प्लस 6 27 27 प्लस y प्लस x, नीचे क्या है बाई 5, इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो ये 40 हो गया, इक्वल्स टू 27 प्लस वाई प्लस एक्स, बिल्कुल ठीक, ये प्लस है इसको दूसरी तरफ भेज दीजिए, तो ये 40 माइनस 27 इक्वल्स टू क्या है ये x प्लस वाई, 10 माइनस 7 3, 3 माइनस 2 1 13, तो 13 इक्वल्स टू क्या है ये x प्लस वाई। आपको क्या ढूंढना था, x प्लस वाई, y तो y चाहिए आपको, तो ये प्लस x दूसरी तरफ चला जाएगा, तो ये 13 माइनस एक्स इक्वल्स टू वाई, तो देखिए y एक्सप्रेस हो गया इन टर्म्स ऑफ x, बस खत्म। सो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 का बी, ये क्वेश्चन देखिए काफी आसान है, इसको करने के तरीके क्या है, द मीन ऑफ 9 वेरिएट इज 11 ठीक है। मीन एक्चुअली मतलब क्या होता है, ईच ही होता है एक का, तो मीन ऑफ 9 वेरिएट यदि 11 है तो सम ऑफ 9 वेरिएट क्या होगा 11 इंटू 9 ठीक है, मतलब 99, तो 9 नंबर्स का सम आपको मिल गया। आगे देखिए 8 नंबर्स आपके पास गिवन है, 7 12 9, ये 8 ऐसे नंबर्स दिए हुए हैं, तो उनका हम लोग अलग से निकाल लेंगे, सम ऑफ 8 वेरिएट्स, इन सबको प्लस करेंगे तो सम ऑफ 8 वेरिएट्स निकल जाएगा। ऊपर आपने सम ऑफ द 9 वेरिएट्स निकाल लिया है, अब उन दोनों का जो डिफरेंस होगा वही तो 9th वेरिएट का वैल्यू होगा, वही 9th वेरिएट का वैल्यू होगा, एकदम आसान। आइए तो मीन ऑफ 9 वेरिएट गिवन है आपका, तो मीन ऑफ 9 वेरिएट क्या है 11। नेक्स्ट स्टेप में आप क्या लिखेंगे, सम, तो सम ऑफ 9 वेरिएट 11 इंटू 9 जो है 99 ठीक है। आगे सम ऑफ 8 वेरिएट, सम ऑफ 8 वेरिएट, तो 8 वेरिएट मतलब जो गिवन है देखिए वो सारे नंबर्स तो 8 ही तो है, तो 7 प्लस 12 प्लस 9 ठीक है, प्लस 14 प्लस 21 प्लस 3 प्लस 8 प्लस 15, इन सब का सम करेंगे तो ये सम क्या निकलेगा, सम ऑफ 8 वेरिएट्स 1 2 3 4 5 6 7 8 ठीक है। चलो इसको प्लस कर लेते हैं, 12 प्लस 7 19 28 32 और 10 42 43 53 56 64
69 और ये 10 79, यहां से सम क्या मिला 79 79। ये सारे नंबर्स हम लोगों ने ठीक से प्लस किया ना, देख लेते हैं। 12 7 19 28 32 और 10 42 43 और 20 63 66 74 79 और ये 10 89, यह होना चाहिए आपका 89, ये है 89, ठीक है, हो गया। चलिए, तो ये 89 क्या है आपका सम ऑफ 8 वेरिएट्स, सम ऑफ 9 वेरिएट्स क्या है 99, तो 9th वेरिएट क्या हो गया, 9th वेरिएट का वैल्यू जो होगा वो होगा 99 माइनस 89 जो होगा 10, बस खत्म। सो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4A, देखिए क्वेश्चन नंबर 4A क्या है, द मीन एज ऑफ 33 स्टूडेंट्स ऑफ ए क्लास इज 13 ईयर्स, ठीक है। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे हम लोग, इसका सम निकाल लेंगे, स्टेप बाय स्टेप करते हैं, एकदम आसान सा क्वेश्चन है, एकदम आसान क्वेश्चन है। आइए, तो मीन ऑफ 33 स्टूडेंट्स आपके पास गिवन है, तो ये मीन ऑफ 33 स्टूडेंट्स इक्वल्स टू क्या है 13 ईयर्स, सम ऑफ 33 स्टूडेंट्स, तो सम क्या होगा 33 इंटू 13, 33 इंटू 13, ठीक है। 13 3 जा 39, कैरी कितना है 3, 39 और 3 कितना 42, तो ये 29 ईयर्स। ये आपने सम निकाल लिया कितने बच्चों का, सम ऑफ एज कितने बच्चों का है 33 स्टूडेंट्स का। आगे क्या, इफ वन गर्ल लीव्स द क्लास, इफ वन गर्ल लीव्स द क्लास, तो ये नंबर अब कितना हो गया 32 हो गया। तो 32 का मीन ये गिवन है, तो फिर से आप लिखेंगे मीन ऑफ 32 स्टूडेंट्स, तो ये मीन ऑफ 32 स्टूडेंट्स कितने हैं 12 15 बाई 16 ईयर्स। इसको हम लोग प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, 16 12 जा 16 10 जा 160 और 16 2 जा 32, तो 192, 192 प्लस 15, 192 प्लस 15, ये 7 ये 10 और ये 2, मतलब 207 बाई 16 ईयर्स। तो ये क्या है मीन है कितने बच्चों का 32 का। आगे सम, तो सम ऑफ 32 स्टूडेंट्स, सम ऑफ एजेस, सम ऑफ एजेस ऑफ 32 स्टूडेंट्स कितने होंगे, तो 207 बाई 16 इंटू 32, 16 कितने टाइम में 2 टाइम में, 207 इंटू 2 मतलब 414 ईयर्स। अब आप सोचिए, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, 33 स्टूडेंट्स का सम ऑफ एज कितना है 429, 32 का कितना है इतना है, तो ये जो डिफरेंस आया किसके वजह से आया, एक बच्ची जो छोड़ के चली गई उसके वजह से आया, तो उसका एज क्या होगा, इन दोनों का डिफरेंस ही तो होगा। तो एज ऑफ द गर्ल, तो एज ऑफ द गर्ल 429 माइनस 414, 9 माइनस 4 5 और ये 1, तो ये 15 ईयर्स, बस यही है आपका आंसर, हो गया। सो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4B, ये क्वेश्चन भी देखिए काफी आसान सा क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन, इन ए क्लास टेस्ट द मीन ऑफ द मार्क्स स्कोर्ड बाय ए क्लास ऑफ 40 स्टूडेंट वाज कैलकुलेटेड एज 18.2, ठीक है। Later on it was detected that the marks of one student was wrongly copied as 21 instead of 29. Find the correct mean। एकदम आसान क्वेश्चन है, एकदम आसान क्वेश्चन। इसे हम लोग स्टेप बाय स्टेप करेंगे। यहाँ पे देखिए क्या गिवन है आपका, मीन मार्क्स गिवन है कितने बच्चों का 40 बच्चों का। स्टेप बाय स्टेप से आप देखिएगा, 40 बच्चों का मीन मार्क्स कितना है 18.2, तो ये मीन मार्क्स ऑफ 40 स्टूडेंट्स इक्वल्स टू क्या है 18.2, ठीक है। तो सम ऑफ मार्क्स हम लोग निकाल सकते हैं। सेकेंड स्टेप क्या करेंगे, सम ऑफ मार्क्स, तो सम ऑफ मार्क्स ऑफ 40 स्टूडेंट्स, सम ऑफ मार्क्स ऑफ 40 स्टूडेंट्स 18.2 इंटू 40 इंटू 40, यही तो करना है, ठीक है। डेसिमल हटा दीजिए, नीचे 10 आ गया, तो ये 10 और ये 0 खत्म,
तो 182 इंटू 4 करना है आपको। 4 2 ज़ा कितना 8, अच्छा 4 8 ज़ा 32, कैरी कितना 3, 4 और 3 7, तो 728 मार्क्स। ये आपका टोटल मार्क्स आ गया, सम ऑफ मार्क्स आ गया। कुछ नहीं है, एकदम आराम से फॉलो करिए। Later on, it was detected that the marks of one student was wrongly copied as 21 instead of error. तो कुछ गलती हुई। क्या एरर था? एरर हुआ, तो एरर क्या था? wrongly copied 21 instead of 29. Instead of 29, यही तो गलती हुई कि आपने गलती से 21 लिख दिया, लिखना कितना था 29, यही था ना, यही गलती हुई। 21 लिख दिया आपने, लिखना 29 था, तो करेक्ट करेंगे। तो अच्छा हुआ क्या, 21 लिखना था, आपने 29 लिख दिया, मतलब आपने ज़्यादा लिख दिया, रॉन्गली कॉपीड एज 21, सॉरी आपने कॉपी किया 21, लिखना कितना था 29, तो आपने कम लिख दिया। कितना कम लिखा 21 लिखा ना, आपको लिखना 29 था, आपने 8 कम लिखा, तो 8 हम लोगों को जोड़ना होगा। तो ये सम ऑफ मार्क्स था। फिर हम लोग लिखेंगे करेक्ट सम ऑफ मार्क्स ऑफ 40 स्टूडेंट्स 728 था, इसमें और कितना जोड़ना होगा आपको, 8 जोड़ना होगा। 21 आपने लिखना 29 था, आपने 8 कम लिखा था, तो अब 8 यहाँ जोड़ देंगे, तो ये करेक्ट हो जाएगा। तो 728 प्लस 8 कितना हो गया, देखिए 736 हो गया। तो ये करेक्ट सम कितने बच्चों का है, 40 का। तो करेक्ट मीन क्या होगा, तो ये करेक्ट मीन इक्वल्स टू कितना 736 बाई 40 4 10 4 1 4, तो क्या रह गया 3 33, 4 8 32, 4 4 16, 184 बाई 10 मतलब 18.4, ये है करेक्ट मीन। बस खत्म। सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5 एक और बहुत ही आसान सा क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन क्या है, फाइंड द मीन ऑफ 25 गिवन नंबर्स। तो इसके लिए आपको सम ऑफ 25 नंबर्स चाहिए होंगे। जब तक आप सम ऑफ 25 नंबर नहीं फाइंड कर पाएंगे तो ये मीन नहीं निकल पाएगा। वो भी क्वेश्चन में ही गिवन है, कैसा निकलेगा देखिए, व्हेन द मीन ऑफ 10 ऑफ देम इज 13, पहला 10 का मीन दिया हुआ है, बाकी रिमेनिंग मतलब 15, बाकी 15 का मीन भी गिवन है, इससे हम लोग सम निकाल लेंगे। कुछ नहीं है, एकदम आसान है। देखिए मीन ऑफ 10 नंबर, तो मीन ऑफ फर्स्ट 10 नंबर्स कितना है 13, इससे सम मिल जाएगा आपको। इससे सम ऑफ फर्स्ट 10 नंबर्स इक्वल्स टू क्या, 13 इंटू 10 मतलब 130, ठीक है। इसके बाद मीन ऑफ नेक्स्ट 15 नंबर्स, जो बच गए वो कितने थे, 15 नंबर्स ही तो है, तो नेक्स्ट 15 नंबर्स का मीन कितना है 18 है। अच्छा, फिर सम ऑफ नेक्स्ट 15 नंबर्स इक्वल्स टू क्या है 18 इंटू 15, 15 8 120, तो 0 12 कैरी है, 15 और 12 27, तो ये 270, ठीक है। सम ऑफ 25 नंबर्स, कुछ नहीं है, दोनों को ऐड कर देना है। सम ऑफ 25 नंबर्स मतलब ये सम ऑफ 10 नंबर्स और सम ऑफ 15 नंबर्स, इन दोनों का सम मतलब 130 प्लस 270 मतलब कितना 400। तो ये तो सम ऑफ 25 नंबर्स आ गया। आपको निकालना है क्या, मीन। तो मीन ऑफ 25 नंबर्स क्या होता है, मीन कैसे निकालते हैं, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन बाई टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, 5 5 25, 5 8 40 और ये 0, 5 टाइम और ये 16 टाइम, तो इसका मतलब मीन कितना मिला 16, बस हो गया। सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 6,
फाइंड द मीन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन, एकदम आसान है, एकदम आसान। इसको हम लोग डायरेक्ट मेथड से करेंगे। मीन निकालने के 3 डिफरेंट मेथड्स होते हैं, इसको हम लोग डायरेक्ट मेथड से करेंगे। क्या है, कुछ नहीं है, देखिए ये 2 क्वेश्चंस में आपका गिवन है, नंबर और फ्रीक्वेंसी गिवन है। नंबर्स को हम लोग क्या बोलेंगे, ये x है आपका, फ्रीक्वेंसी f है। यहां पे आप इसका प्रोडक्ट निकालेंगे, इसका प्रोडक्ट निकालेंगे, इन दोनों का प्रोडक्ट 5 इंटू 1 क्या है, ये 5 हो गया, ठीक है। 10 इंटू 2 ये 20 है, अच्छा। 15 5 75, 75, 26 120, 25 3 75, 32 60, 35 1 35। ये प्रोडक्ट आपने निकाल लिया। इसके बाद क्या करना है आपको, इसका सम और इस फ्रीक्वेंसी का सम निकालना है। इसको आप सिग्मा ऐसे देंगे, सिग्मा f1 मतलब फ्रीक्वेंसी का सम। इसका जब आप सम करेंगे तो आपको ये 20 मिलेगा। ये सिग्मा f1 x1, इसका सम जब आप करेंगे तो आपको ये मिलेगा 390। तो मीन फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एकदम सिंपल है। मीन क्या है, सिग्मा f1 x1 बाई सिग्मा f1, ये मीन का सिंपल डायरेक्ट फॉर्मूला है। तो f1 x1 देखिए क्या है, 390, 390। सिग्मा f1 कितना है, 20, क्या है ये 20, तो ये 0 0 चला गया, 39/2 मतलब 19.5, बस खत्म हो गया।